नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के दौरान पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर जो है वो मार्च के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं, कहां पर गर्मी का प्रकोप अधिक रहेगा। डिटेल में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और साथ में ही जानेंगे समुद्री कंडीशन जो है वो मार्च के दौरान किस तरीके से बनी रहने की संभावना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले समुद्र की जो स्थितियां हैं वो मार्च के दौरान किस तरीके से रहने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर में आप देख सकते हैं मार्च 2025 के दौरान नीनो 3.4 रीजन में जो टेम्परेचर है वो 0.3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जो कि सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी कि न्यूट्रल रहने की संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो उसे यानी कि ला नीना की स्थिति के अंतर्गत मेजर किया जाता है, जो इसकी स्थिति को जो है वो दिखाता है। न्यूट्रल कंडीशन की आप यहाँ पे संभावना भी देख सकते हैं। मार्च के दौरान सामान्य रहने की जो तापमान की जो संभावना है वो 100% दिखाई दे रही है, जबकि अल नीनो और ला नीना की जो संभावना है वो 0% है। यानी कि 0.8 डिग्री से अगर तापमान अधिक होता है तो वो अल नीनो की स्थिति को प्रदर्शित करता है, और जबकि 0.8 डिग्री से सेल्सियस तापमान कम होता है तो उसको ला नीना की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो दूसरी अगर हम बात करें हिंद महासागर में मार्च के दौरान जो स्थितियां हैं वो कुछ इस तरीके से बनी रहने की संभावना है, जिसमें आप देख सकते हैं आयोडी की जो स्थिति है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है, यानी कि न्यूट्रल रहने की संभावना बन रही है हिंद महासागर में, जिसकी आप संभावना देख सकते हैं 74.7% की संभावना जो है वो तापमान सामान्य रहने की संभावना को दिखाई दे रहा है। सामान्य से कम रहने की संभावना जो है वो मात्र 1% है, जबकि सामान्य से अधिक तापमान रहने की यानी कि पॉजिटिव आयोडी की जो संभावना है वो 24.2% की संभावना जो है वो सामान्य से अधिक रहने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 0.4 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान ऊपर जाता है तो उसे यानी कि पॉजिटिव आयोडी कहा जाता है, जबकि 0.4 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान कम रहता है तो उसे नेगेटिव आयोडी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमजीओ की स्थिति फ़िलहाल जो है वो आप देख सकते हैं अभी फेज़ 2 के अंतर्गत थी, जो कि अब धीरे धीरे मार्च के पहले सप्ताह के दौरान जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इसके आसपास फेज़ 1 में ये प्रवेश करेगा, और उसके बाद आप देखेंगे 17-18 मार्च के आसपास ये फिर से फेज़ 2 में आएगा और उसके बाद फेज़ 3 में जाएगा। यानी कि 18 मार्च से लेकर के मार्च के आखिर तक ये इंडियन ओशियन में रहने की संभावना है, जिसके चलते आप देखेंगे कि मार्च के आखिरी 2 सप्ताह के दौरान देश के ज़्यादातर भागों में अच्छी रेनफॉल होने की भी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं कि देश के किन किन भागों में मार्च के दौरान कहां पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें मार्च के पहले सप्ताह के दौरान देश के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो 1 से 7 मार्च के दौरान आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में फ़िलहाल अभी भी WD बना हुआ है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो 3-4 मार्च तक दिखाई देगा, और इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों में ओलावृष्टि, बर्फबारी जैसी गतिविधियों के साथ अच्छी वर्षा यहाँ पे हो सकती है। साथ में ही पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। और मार्च के स्टार्टिंग के 2-3 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा और कुछ एक जो है वो तराई से सटे हुए उत्तर प्रदेश के भागों में भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साथ में पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पे अच्छी वर्षा होने की भी संभावना बन रही है। इसके अलावा आप देखेंगे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है वो बारिश की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है पहले सप्ताह के दौरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो कलर में दर्शाया गया है, इन रीजन में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, यानी कि सामान्य से काफ़ी कम बारिश की संभावना यहाँ पे रहेगी। और पहले सप्ताह के दौरान दक्षिण भारत के भी कुछ भागों में जो है वो हिंद महासागर में, जो कि बंगाल की खाड़ी और से लेकर के अरब सागर की तरफ जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इसके चलते तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, केरला के कुछ भागों में जो है वो बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसके चलते कोस्टल एरियाज़ पे यहाँ पे सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है।
तो पहले सप्ताह के दौरान अगर हम बारिश की बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी और कुछ एक मैदानी राज्यों में बारिश रहेगी, साथ में दक्षिण भारत के कुछ कोस्टल इलाकों में भी, तमिलनाडु केरला जैसे भागों में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। बाकी देश के कुछ जो मध्य भाग हैं, सेंट्रल भागों में कोई विशेष एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह के दौरान देश के ज़्यादातर भागों में जो है वो बारिश की गतिविधियां बंद हो जाएगी। उत्तर भारत में भी इस समय कोई विशेष यानी कि स्ट्रॉन्ग WD की संभावना नहीं है, जिसके चलते पहाड़ी और मैदानी राज्यों में सामान्य से बारिश का जो आंकड़ा है वो कम रहेगा। और देखेंगे पूर्वी भारत तक, ये जो रीजन आप येलो कलर में देख रहे हैं, यहाँ पे संभावना बारिश की बहुत कम नज़र आ रही है। और ऐसे ही सेंट्रल और दक्षिण भारत में भी कोई विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि पूरे भारत में दूसरे सप्ताह के दौरान यानी कि 8 से लेकर के 15 मार्च तक बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। ज़्यादातर भागों में ड्राई वेदर रहेगा, धूप खिली रहेगी, हल्के फुल्के बादल जो है वो कहीं कहीं पर नज़र आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे सप्ताह के दौरान 16 से लेकर के 22 मार्च तक फिर से बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगी, जिसमें विशेष करके आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन सकता है, जिसके प्रभाव से भारत के दक्षिणी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जिसमें जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके शामिल हैं, साथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के भागों में कुछ स्थानों पे मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे पहाड़ी राज्यों में भी इस समय WD का इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ सकता है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पे मध्यम दर्जे की बारिश इन इलाकों में देखी जा सकती है, लेकिन मैदानी राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। फिर भी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पे कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इस समय कुछ भागों में जो है वो, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भागों में बारिश यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी सप्ताह के दौरान मार्च के लास्ट में जो है वो देश के उत्तर भारत के जो भाग हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मजबूत WD, जिसके चलते अरब सागर से भी वो मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा और इस समय जो है वो MGO की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैदानी राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कुछ एक जो गुजरात हैं, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर कई स्थानों पर अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है और कई स्थानों पर इस समय ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी। और पहाड़ी राज्यों में भी इस समय ज़बरदस्त बारिश कुछ स्थानों पर यानी कि तेज़ बारिश देखी जा सकती है और साथ में बर्फबारी का भी दौर यहाँ पर कुछ स्थानों पर, यानी कि ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। इस समय आप देख सकते हैं कुछ एक जो बिहार और पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी होने की आशंका जो है वो बनी हुई है, लेकिन पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना जो है वो नहीं है और सामान्य से कम बारिश का अनुमान जो है वो लगाया गया है। दक्षिण में और कुछ एक जो सेंट्रल इंडिया के भाग हैं, यहाँ पर भी संभावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश की नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से मार्च के दौरान जो आखिरी 2 सप्ताह हैं, यानी कि 17-18 मार्च के बाद देश के भागों में बारिश की गतिविधियाँ कुछ राज्यों में देखने को मिलेगी और लास्ट में आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत का ये जो रीजन है, यहाँ पर कई स्थानों पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इस तरीके से मार्च के दौरान देश भर में मौसम बना रहेगा और इसके बाद में क्या बदलाव होंगे उसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।